गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आप सबके। तो आई गेस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब तो थोड़ा हाथ खुल गया होगा। काफी टॉपिक्स कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, बस एक दो क्वेश्चंस लोकेशन ऑफ रूट्स के अच्छे क्वेश्चन थे, वो थोड़े कराने थे कि पर उन चीजों को कराने से पहले भी एक क्वाड्रेटिक में कंसेप्ट और लेके आते हैं। मतलब नॉट ए कॉन्सेप्ट, हमने स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन में पढ़ी थी ये चीजें सारी। तो हमने वहां पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी बाय सम सब्स्टिट्यूशंस, जैसे x टू द पावर 4 में कुछ थी, तो वहां एक्स स्क्वायर को टी करके कुछ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया था। सही है, इस तरीके से कुछ हमने सॉल्व की थी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी इक्वेशन देता हूं, उससे पहले तो मैं कुछ इक्वेशंस आपसे सॉल्व कराता हूं। सॉल्व पहली चीज है कि अगर मैं आपको सपोज करो ये इक्वेशन देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, या ऐसे ले लो साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 5 sin x प्लस 4 इक्वल टू 0, +4 इक्वल टू 0। सही है, बेसिकली आपको दिख रही होगी कि ये जो इक्वेशन है साइन एक्स की इक्वेशन है, इसका साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अब इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट फेल है। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट आपका नहीं लगेगा। डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट सिर्फ तभी लगता है जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, या फिर यहां पे जो वेरिएबल है उसकी रेंज -∞ से इन्फिनिटी हो। ये चाहे साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इसके दो ही रूट्स होंगे या इसके कोई रूट्स नहीं होंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा। सही है, मतलब आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। आप उन कंफ्यूजन को दिमाग से निकालो, उन कंफ्यूजन को दिमाग से निकालो। भले ही देखो, अगर हम साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, इफ यू पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो टी स्क्वायर -5t प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हुई। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 25 माइनस ऑफ 16 दैट इज इक्वल टू 9, 5 स्क्वायर -16। डिस्क्रिमिनेंट भले ही पॉजिटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आता था तो रूट्स आते थे ऑलवेज। इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे, टी के रूट्स आएंगे 100%, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। अब टी के अगर रूट्स आगे सपोज करो क्या बना, ये आपने टी को t-4 इंटू t-1, ये दो रूट्स आ गए, ये दो रूट्स आ गए इसके, t-4 इंटू t-1 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या निकल के आया, आइदर t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 1। बेसिकली तो दो रूट्स आ गए, जैसे t ये 9 था डिस्क्रिमिनेंट, बट क्या हमारे पास t एक्चुअल क्वेश्चन में था? नहीं। अगर t एक्चुअल क्वेश्चन में नहीं था, जो क्वेश्चन था वो किस में था, साइन स्क्वायर एक्स में, तो रूट्स भी इसी की फॉर्म में आने चाहिए, एक्स की फॉर्म में। अब साइन एक्स को t डाला तो यहां लिखो क्या आया, साइन एक्स इक्वल टू 4, ये पॉसिबल ही नहीं है। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। ऐसी एक्स की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं जिसके लिए ये 4 हो जाए। यहां से कुछ नहीं मिला, खत्म हो गया। देखो टी में रूट आ रहा था, बट जैसे ही साइन एक्स में आया खत्म हो गया। यहां क्या आया, साइन एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स इक्वल टू 1। सही है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो आप क्या कहोगे, इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? इस इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट्स हैं, बिकॉज साइन एक्स इक्वल टू 1 इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए हो सकता है। एक्स क्या कुछ आ सकता है, देखो π/2, 2π प्लस π/2, ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा आपको कि ये सारी वैल्यूज होती हैं, 4π प्लस π/2। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज चलती जाएंगी। तो साइन एक्स इक्वल टू 1 हमेशा इनफाइनाइट वैल्यूज से आएगा। तो हम अबव इक्वेशन के लिए क्या बोलेंगे कि इसके कितने रूट्स हैं? सो वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स फॉर दिस अबव इक्वेशन। इसीलिए जब आपका वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाए, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं है। बट
डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट हुआ या नंबर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट हुआ, वो सारा कुछ फेल है। वो सारा आफ्टर एनालिसिस ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं हुआ। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपको अगला क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कराता हूं। फॉर एग्जांपल यू हैव द अनदर प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल वी सॉल्व, सपोज सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व फॉर एक्स ही है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, वी हैव e टू द पावर sin x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस sin x माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर द वैल्यूज ऑफ x। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो e की पावर sin x माइनस 1 अपॉन e की पावर sin x माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन। अगर मैं यहां पे e की पावर sin x को t डालता हूं, e की पावर sin x को t सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्या मिलेगा यहाँ पे t माइनस 1 अपॉन टी माइनस 4 इक्वल टू 0। t माइनस 1 अपॉन टी माइनस 4 इक्वल टू 0। सो वी हैव t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4t इक्वल टू 0। सो वी हैव t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इक्वल टू 0। t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व भी करेंगे। टी में देखना सही बनी है, टी माइनस 1 बाई टी माइनस 4 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4t बहुत चला गया। टी क्या आया 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 20 आ गया। तो टी कितना हो गया, टी विल बी इक्वल टू, ये 2 से 2 कट गया, 2 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 20 आना था, तो ये 2 रूट 5, तो 5 आ गया। 2 प्लस माइनस रूट 5। सही है। तो t की दो वैल्यूज आई, 2 प्लस माइनस रूट 5, 2 प्लस माइनस रूट 5, t की दो वैल्यूज आई। अब कायदे में तो t इसके बराबर था, कायदे में तो t इसके बराबर है। सही है। तो अब देखते हैं t जब when t इक्वल टू 2 प्लस रूट 5, तो क्या आता है, e की पावर sin x दैट इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सही है, क्लियर है। लॉग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग ले लो दोनों तरफ, आपको पता चल जाएगा पॉसिबल नहीं है। लॉग ले लो दोनों तरफ, क्या आएगा, लॉग e टू द पावर sin x दैट इज इक्वल टू लॉग बेस e के ऊपर ही लॉग ले लो 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5, साइन एक्स नीचे आ गया, साइन एक्स नीचे आ गया, साइन एक्स इक्वल टू क्या आया, साइन एक्स इंटू क्या बना, लॉग ई बेस ई दैट इज इक्वल टू लॉग ई बेस 2 प्लस रूट 5। सही है, लॉग ई बेस ई तो 1 हो गया, यानी साइन एक्स क्या आ गया, साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लॉग ऑफ ई बेस 2 प्लस रूट 5। सही है। अब ये वैल्यू देखो 2 प्लस रूट 5 तो 4 पॉइंट समथिंग है, और ये अगर 4 पॉइंट समथिंग है, ये 2.71 है, तो ई के ऊपर वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू 1 कभी पॉसिबल है ही, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सही है। अगर किसी को ऐसे लॉग से ना समझ में आए, लॉग से ना समझ में आए, तो यहां से वो इस तरीके से देख सकता है कि ई की वैल्यू आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम ई की वैल्यू 2.71 रेज टू द पावर साइन एक्स है, साइन एक्स आपका मैक्सिमम हो सकता है 1, तो जब साइन एक्स मैक्सिमम होगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 90 डिग्री वैल्यू 1 देगा, तो मैक्सिमम ये ई हो सकता है, मैक्सिमम 2.718। अब 2.718 को अगर 2 प्लस रूट 5 से कंपेयर करोगे, पॉसिबल ही नहीं है ये आना, तो यानी यहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। सही है, तो 2 प्लस रूट 5 से तो कैंसिल ही हो गया, तो t की वैल्यू 2 प्लस रूट 5 तो आपने कंसीडर करनी है। रही बात t माइनस रूट 5 की, व्हेन t इक्वल टू 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। सही है, क्लियर है। तो e रेज टू द पावर साइन एक्स क्या आया, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, और 2 माइनस रूट 5 देखो ये वैल्यू लेस देन 0 है, ये वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसका मतलब e की पावर साइन एक्स लेस देन 0 आया, e की पावर साइन एक्स लेस देन 0 आया, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि a की पावर x जो मर्जी हो जाए, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये हमने फंक्शंस में पढ़ा होगा,
ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये हमने फंक्शंस में पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ये ई तो आपको कंफ्यूज ना करे, 2.718 ही है। आप 5 की पावर एक्स ले लो, आप 5 की पावर एक्स ले लो, ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू हो, चाहे एक्स नेगेटिव हो जाए चाहे एक्स पॉजिटिव हो जाए। तो ई की पावर साइन एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस मीन्स ई की पावर साइन एक्स अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये टी इक्वल टू 2 - √5 भी फेल हो गया। सही है। t इक्वल टू -√5 के कोरस्पॉन्डिंग भी कोई x नहीं मिला, t इक्वल टू 2 + √5 के कोरस्पॉन्डिंग भी कोई x नहीं मिला। दैट मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी x हमें नहीं मिला। और अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई x हमें नहीं मिला तो व्हाट वी विल से दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, द रूट्स आर इमेजिनरी, द रूट्स आर इमेजिनरी। वो क्या होंगे मेरे को नहीं पता, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, ना ही वो हमारे सिलेबस में है। तो e की पावर साइन एक्स इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि e की पावर साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू e हो सकती है जब साइन एक्स 1 होगा, जिसकी वजह से वो कभी 2 + √5 भी नहीं हो पाएगा, और नेगेटिव तो होने का सवाल ही नहीं उठता। समथिंग जैसे 2 है, 2 की पावर में जो मर्जी भेज दो, चाहे आप 2 की पावर -2 रख दो, आंसर तो 1/4 ही आएगा ना भाई। 2 की पावर में -3 रख दो, आंसर 1/8 आएगा ना। तो पॉजिटिव नंबर की पावर में जो मर्जी वैल्यू रख दो, आंसर ऑलवेज नेगेटिव आएगा, सॉरी आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो ना ही ये 2 - √5 पॉसिबल है। तो ना उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ मिला ना उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ मिला, तो हमने क्या कहा, ये भाई इसके क्या होंगे, नो रियल रूट्स। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखो क्वेश्चन, अब जिसके बारे में ये थोड़ा सा बस आपको ये बता दिया कि ऐसे सब्स्टिट्यूशन करके इस तरीके से प्रॉब्लम की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है। अब लोकेशन ऑफ रूट्स का जो मैं क्वेश्चन लेना चाह रहा था, आपका क्लासरूम असाइनमेंट का क्वेश्चन है। लेट मी टेक दैट क्वेश्चन। क्लासरूम असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, इफ द इक्वेशन if the equation 2 raised to the power 2x plus a times 2 raised to the power x plus 1 plus a plus 1 has roots of opposite sign, then find all possible range of a, find all possible range of a। यहां पे ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 की पावर x में। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो 2 raised to the power x raised to the power 2, that is 2 to the power 2x प्लस 2a इंटू 2 की पावर x। यहां 2 की पावर x और 2 की पावर 1 को अलग करके 2 यहां लिख दिया, 2 की पावर x यहां लिख दी, प्लस a plus 1 equal to 0। And if I put 2 raised to the power x equal to t, 2 raised to the power x equal to t, सही है। If I substitute 2 raised to the power x equal to t, your answer can be t square plus twice a of t plus a plus 1 equal to 0, सही है। अब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है इस इक्वेशन के रूट्स होने चाहिए ऑपोजिट साइन के, यानी एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए एक रूट नेगेटिव होना चाहिए, एक्स की एक वैल्यू पॉजिटिव चाहिए एक वैल्यू नेगेटिव चाहिए। सही है। पॉसिबिलिटी, एक्स की एक वैल्यू पॉजिटिव चाहिए एक्स की एक वैल्यू नेगेटिव चाहिए। तो क्या
वो कंसेप्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा अगर मैं यहां पे इस इक्वेशन के निकाल दूं कि इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव हो और एक रूट नेगेटिव हो। जैसे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है कि यहां पे जो t की वैल्यू है ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो सकती है, यहां पे पॉसिबल नहीं है। 2 की पावर x की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगी, वो भी ओपन ब्रैकेट लगती है 2 की पावर x के ऊपर, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। 2 की पावर x कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन होता टी स्क्वायर प्लस 2at प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन होता सपोज करो कि ये मेरा प्रॉब्लम है, टी स्क्वायर प्लस 2at प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मेरा प्रॉब्लम है। अगर ये क्वेश्चन होता और इसमें मैं कह देता कि मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव चाहिए, तो सिंपल सी कहानी थी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मेरे को ये नेगेटिव चाहिए था तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव मैं क्या करता, यहां पे सिंपल इसका a प्लस 1 नेगेटिव कर देता, a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये प्रोडक्ट हो गया ना a प्लस 1, तो प्रोडक्ट अगर नेगेटिव चाहिए ग्राफ की भी जरूरत नहीं है, a प्लस 1 नेगेटिव कर देता, और अगर a प्लस 1 नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया, a ग्रेटर देन माइनस 1, a ग्रेटर देन माइनस 1, यानी a को माइनस 1 से बड़ा जो मर्जी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज a को माइनस 1 से बड़ा जो मर्जी ले लो, ऑलवेज क्या आएगा आपका आंसर, इसका जो है इसके दो रूट्स आएंगे और वो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। आपको लेके भी दिखा देता हूं, सपोज करो इफ अगर a की वैल्यू आपके पास a ग्रेटर देन माइनस 1 नहीं आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, सही है, सॉरी a प्लस 1 लेस देन 0, सॉरी प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए ना, प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, a प्लस 1 लेस देन 0 हो गया, a लेस देन माइनस 1 हो गया, प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, ऑपोजिट साइन किया, a लेस देन माइनस 1 हो गया, a को माइनस 2 ले लो, टी स्क्वायर माइनस 4t इफ a इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4t, और ये क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2 लिया तो यहां पे क्या आ गया माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है। पिछली बार वाला प्रॉब्लम बन गया e की पावर साइन x वाला, तो आपको याद ही है कि t क्या आया था, एक आया था 2 प्लस रूट 5, एक t आया था 2 माइनस रूट 5, सही है। ये पॉजिटिव आ गया और ये लेस देन 0 हो गया, एक रूट पॉजिटिव आ गया एक रूट नेगेटिव हो गया। पर आप ये देखो क्या इस t माइनस यहां पे 2 प्लस रूट 5 आ गया, तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 है, x कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव मिलेगा। पर जब ये t2 माइनस रूट 5 हो गया, क्या 2 की पावर x इक्वल टू 2 माइनस रूट 5, तो क्या x कुछ मिलेगा, पॉसिबल नहीं, नॉट एट ऑल पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल, यानी t की वैल्यू 2 माइनस रूट 5 हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू हमें मिलेगी ही नहीं, x की वैल्यू यहां मिलेगी ही नहीं, क्योंकि 2 की पावर x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट वही रूट तो चाहिए, रूट चाहिए, x की वैल्यू नेगेटिव तो हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आप लिखते हो कि 2 की पावर x को आपने t डाल दिया, तो मैंने आपको ओरिएंटेशन में सिखाया था कि t को आप ऑलवेज क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 0, t को क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 0, और अगर t ग्रेटर देन 0 होगा तो यहां भी रूट्स तभी मिलेंगे अगर t ग्रेटर देन 0 आएगा, यहां तो आएगा, सही, क्लियर क्लियर। तो फिर क्या कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा टिपिकल अभी क्वेश्चन, बट जरूरी है कराना, क्योंकि आप समझोगे ही नहीं उसके बिना। आपको हो सकता है ये वीडियो ये क्वेश्चन दोबारा देखना पड़े, ना समझ में आए पहली बार, बट नॉट ऐसा नहीं है कि स्किप कर दे, हमें कंसेप्ट तो समझना ही पड़ेगा। देखो सुनो, 2 की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 2 की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 2 की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 की पावर x, यहां पे वैल्यू 1 मिल रही है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे 2 की पावर x का ग्राफ ऐसे बनता है, फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था, और ये देखो x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, ये कभी नीचे आता ही नहीं, आपको पता ही है, फंक्शन चैप्टर में देखा था। देखो अब ये कह रहा है कि मेरे को 2 की पावर x के लिए एक रूट पॉजिटिव चाहिए और एक रूट नेगेटिव चाहिए। एक रूट पॉजिटिव का मतलब एक x की वैल्यू अल्फा यहां मिलनी चाहिए,
और एक x इक्वल टू बीटा यहां मिलना चाहिए, सही, एक x इक्वल टू बीटा यहां मिलना चाहिए। क्लियर है कि एक x की वैल्यू अल्फा और एक x की वैल्यू बीटा। और अब ये देखो कि t की वैल्यू उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगी ताकि एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए। जैसे मान लो सपोज करो t कहीं से आपको 2 मिल जाए, तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 हो गया, x इस केस में क्या मिल गया, 1 मिल गया पॉजिटिव। t मान लो कहीं से 4 हो जाए, इस केस में x क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। t मान लो 3 हो जाए, इस केस में 2 की पावर x इक्वल टू 3 होगा। अब x में निकाल नहीं सकता बट आएगा तो पॉजिटिव, सही है, क्लियर, सही है। यानी आप ये कहोगे, आप x की वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग देखो 2 की पावर x क्या ले रहा है, 1 ले रहा है। x की वैल्यू को जब 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2 की पावर x क्या ले रहा है, यहां पे 1 ले रहा है, 2 की पावर x यहां पे 1 ले रहा है। जब x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2 की पावर x यहां पे वैल्यू 1 ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है कि नहीं ले रहा, वैल्यू 1 ले रहा है। तो जब x की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 1 है, जब आप x को 0 रखोगे तो t 1 मिलेगा, यानी t इक्वल टू 1 मिलेगा तो x 0 मिलेगा, t ग्रेटर देन 1 मिलेगा तो x पॉजिटिव मिलेगा, t ग्रेटर देन 1 मिलेगा, अगर t यहां होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग x पॉजिटिव आएगा, सही है, t है तो पॉजिटिव, t है तो पॉजिटिव, सही है कि नहीं। यानी मैं यहां पे ये कहूंगा कि x इज ग्रेटर देन 0, आई कैन राइट इफ x इज ग्रेटर देन 0 दिस इंप्लाइज t इज ग्रेटर देन 1। और अगर इक्वालिटी यहां पे है तो इक्वालिटी यहां पे भी है, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, सही है। यानी अगर आप t में इक्वेशन लिखते हो और t की वैल्यू 4 आती है तो आप कहोगे कि x पॉजिटिव मिला है। अगर आपको x लेस देन 0 चाहिए, अगर आपको x लेस देन 0 चाहिए, यानी चाहिए तो सही, क्योंकि एक रूट पॉजिटिव चाहिए एक रूट नेगेटिव चाहिए, एक रूट पॉजिटिव चाहिए एक रूट नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के कोरस्पॉन्डिंग t ग्रेटर देन 1, नेगेटिव के कोरस्पॉन्डिंग। अब t कहां से कहां तक होना चाहिए, जैसे ये मिलना चाहिए 2 की पावर x t हाफ मिल जाए, t हाफ मिल जाए तो 2 की पावर x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 की पावर -1, x क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया, t पॉजिटिव ही रहा। जैसे t क्या मिल जाए, 1/4 मिल जाए, x क्या मिल गया यहां पे -2, x नेगेटिव मिल जाएगा। यानी t की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, t की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में। t अगर यहाँ पे x नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे x नेगेटिव मिलेगा, जब आप कहोगे कि x अगर लेस देन 0 है तो t आपका बिलोंग करेगा 0 से लेके, सॉरी x अगर लेस देन 0 है तो t विल बिलोंग टू डेफिनेटली 0 to 1, डेफिनेटली 0 to 1, सही, क्लियर, क्लियर हुई प्रॉब्लम की नहीं। चलो अब ये अगर प्रॉब्लम क्लियर हुई तो अब देखते हैं फिर, अब मैं इसको t सब्स्टिट्यूट करता हूं, अब क्या मिला, t स्क्वायर प्लस 2at प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0, t स्क्वायर प्लस 2at प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मिला, ये मिला t स्क्वायर प्लस 2at प्लस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, a प्लस 1 इक्वल टू 0, सही है। अब इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए आपको एक रूट पॉजिटिव चाहिए और एक रूट नेगेटिव चाहिए। अब इक्वेशन के लिए हमें x की वैल्यू एक पॉजिटिव चाहिए और x की वैल्यू एक नेगेटिव चाहिए। तो x की वैल्यू पॉजिटिव कब मिलेगी, जब हमें t ग्रेटर देन 1 मिलेगा, और x की वैल्यू नेगेटिव कब मिलेगी, जब t हमें 0 से 1 के बीच में मिल जाएगा। अगर t नेगेटिव मिल गया तो x की वैल्यू मिल नहीं पाएगी, क्योंकि 2 की पावर x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और अगर t आपके दोनों ही 1 से बड़े मिल गए तो दोनों के दोनों रूट हमें पॉजिटिव मिल जाएंगे, और अगर t हमें 0 से 1 के बीच में मिल गए दोनों ही, तो हमें फिर x दोनों ही नेगेटिव मिल जाएंगे। बट वी वांट 1x पॉजिटिव एंड 1x नेगेटिव। 1x पॉजिटिव मींस t विल बी ग्रेटर देन 1, 1x नेगेटिव मींस t विल बी बिटवीन 0 एंड 1। तो आपका ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया,
we have converted this problem into t, but now the statement will become, we have to find out the values of a such that t का एक रूट ग्रेटर देन 1, such that one root is greater than 1 greater than और इक्वल टू 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 1 अगर हो गया तो x, अच्छा ऑपोजिट साइन के चाहिए भी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जीरो नहीं ले सकते, 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन सच दैट वन रूट इज ग्रेटर देन 1 एंड other root is between 0 and 1, other root lies in between 0 and 1. ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कन्वर्ट हो, ध्यान से समझिएगा भाई, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द लोकेशन ऑफ रूट्स टॉपिक। मतलब हार्डली 3-4 प्रॉब्लम्स अच्छी हैं लोकेशन ऑफ रूट्स की, उनमें से ये एक सबसे बेस्ट प्रॉब्लम है, सबसे बेस्ट प्रॉब्लम है। वैल्यूज ऑफ ए सच दैट वन रूट इज ग्रेटर देन 1 एंड अदर रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। हार्डली मैंने एक्सपीरियंस से हार्डली 100 में से किसी एक बच्चे को देखा होगा जो कि ये प्रॉब्लम अपने आप कर लेता है। इवन आई वुड से मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं हर साल ये प्रॉब्लम कराता हूं और मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि एक बार समझने के बाद भी बच्चे को इसके ऊपर इतना दिमाग लगाना पड़ता है अपना, फिर जाके उसके माइंड में बैठती है। तो आपको इस प्रॉब्लम के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, सही है। अब देखो ये कोई स्टैंडर्ड केस भी नहीं है जो लोकेशन ऑफ रूट्स पे पड़ा, इसीलिए कहा था समझ के करना। तो इसका ग्राफ अब कैसा बनना चाहिए, इसका ग्राफ अगर तो सिंपल होता कि एक रूट 1 से बड़ा और दूसरा रूट 1 से छोटा, फिर तो केस नंबर 3 याद क्या करते, f of 1 लेस देन 0 कर देते, बात खत्म, एक रूट 1 से बड़ा आ जाता। पर एक कंडीशन तो ट्रू है कि एक रूट 1 से बड़ा चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा रूट आपका 0 से 1 के बीच में चाहिए। तो हाउ कुड बी द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द ग्राफ मस्ट बी समथिंग लाइक दिस, ग्राफ मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। ग्राफ ऐसा होना चाहिए रेदर देन ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी द केस। इस केस के अंदर एक रूट तो 1 से छोटा मिल गया, दूसरा रूट 1 से छोटा है बट 0 से बड़ा नहीं है, हमें चाहिए 0 और 1 के बीच में, हमें चाहिए 0 और 1 के बीच में, सही है भाई। तो ग्राफ वुड बी रेदर दिस, ग्राफ वुड बी रेदर दिस। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, अगर आप इसको ft मानते हो, अगर आप इतनी इक्वेशन को ft सपोज करते हो तो क्या क्या कंडीशंस लगेंगी। सबसे पहली कंडीशन तो ये है भाई, सबसे पहली कंडीशन तो ये लगानी पड़ेगी f of 1 is less than 0, f of 1 is less than 0 ये लगानी पड़ेगी, यानी t की वैल्यू 1 डालो, आप लेस देन 0 लगाओ। ये इंश्योर कर देगा कि एक रूट 1 से बड़ा होगा, दूसरा रूट 1 से छोटा होगा, ये कंडीशन ये इंश्योर कर देगी। अब वो कौन सी कंडीशन है कि ये इंश्योर होगा कि रूट अपना 0 से 1 के बीच में है, रूट अपना 0 से 1 के बीच में है। अब 1 से बड़े रूट के लिए तो कोई पंगा ही नहीं। अब 1 से अगर छोटा हो गया रूट तो देखो यहाँ पे f of 0 की वैल्यू यहाँ नेगेटिव रहेगी, इस केस में नेगेटिव नहीं। अगर आप f of 0 को पॉजिटिव बना दो, अगर आप f of 0 को पॉजिटिव बना दो तो ग्राफ को 0 से 1 के, क्योंकि 1 के ऊपर नेगेटिव है, 0 के ऊपर अगर आप पॉजिटिव बना दो तो ग्राफ को 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं कट करना ही पड़ेगा। एंड आप इसके साथ में कंडीशन लिखोगे f of 0 इज ग्रेटर देन 0, एंड की कंडीशन है। ये दो कंडीशंस लगाओगे आपका इंटरसेक्शन से आपको आंसर मिलेगा। फटाफट कंडीशंस लगाओ जरा, फटाफट कंडीशंस लगाओ, क्या क्या आंसर आ रहा है। सही है, मैं इतना इरेज कर देता हूं, कंडीशन लगाते हैं। f of 1 लेस देन 0, f of 1 लेस देन 0 का मतलब t को 1 डालो, 1 प्लस 2a प्लस a प्लस 1 लेस देन 0, सही है। तो कितना आया
3a plus 2 less than 0, a less than minus 2 by 3, a less than minus 2 by 3, and you have to put f of 0 and you have to put f of 0 greater than 0. तो ये 0, a plus 1 greater than 0, a greater than minus 1. सही है, a greater than minus 1. a greater than minus 1. तो इंटरसेक्शन क्या मिला भाई यहां से, a लेस देन माइनस 2 बाई 3, a ग्रेटर देन माइनस 1 से a बिलोंग्स टू माइनस 1 टू माइनस 2 बाई 3. ये आंसर, a बिलोंग्स टू माइनस 1 टू माइनस 2 बाई 3. कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सही है, लिखो जरा इस प्रॉब्लम को, a बिलोंग्स टू माइनस 1 टू माइनस 2 बाई 3. लिख लो. सही है, अभी छाप लिया. और ध्यान देना, इसका बुकलेट में ना आंसर गलत दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, शायद डी पार्ट आंसर दिया हुआ है माइनस 1 टू इन्फिनिटी, वो पॉसिबल नहीं है. आप a को 0 लेके देख लो, a अगर 0 हो गया तो टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया. इसके तो रूट्स ही नहीं बचे, इसके तो रूट्स ही नहीं बचे. जब इस इक्वेशन के रूट्स नहीं आए तो इसके रूट्स फिर कहां से आएंगे, इसके रूट्स कहां से आएंगे. सो ये तो श्योर ही है कि वैल्यू a बिलोंग्स टू माइनस 1 टू माइनस 2 बाई 3 आएगी अगर हमने सही से सॉल्व किया, अगर हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे नहीं. सही है, कंसेप्ट डिफरेंट था थोड़ा प्रॉब्लम का, इस वजह से यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर डायरेक्ट लगा देते a प्लस 1 लेस देन 0, कि रूट्स ऑफ अपोजिट साइन था ना, वैसे तो रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, तो एक x मतलब पॉजिटिव एक x नेगेटिव, तो ये थोड़ी आप कर देते. उसका मतलब क्या होना था कि एक बार 2 की पावर x पॉजिटिव, एक बार 2 की पावर x नेगेटिव, वो तो पॉसिबल नहीं. सही, तो कंसेप्ट थोड़ा प्रॉब्लम का डिफरेंट था, इस वजह से यहाँ पे a प्लस 1 ग्रेटर देन लेस देन 0 से भी काम नहीं चल रहा था. पूरा कंसेप्ट को समझो. इसीलिए लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब यार, इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूं, अगर मैं रेट करूं मेंस में, तो आने का सवाल ही नहीं उठता. मेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता. दिस कैन कम इन एडवांस, मेंस का तो ये रोल ही नहीं है इसका. सही है, क्लियर है, टिपिकल है. फर्स्ट टाइम आपके लिए टिपिकल होगा, बिल्कुल टिपिकल होगा, बट हैव टू डू, हैव टू डू. हाथ नहीं खड़े कर देने भाई, कहीं हाथ खड़े कर दो. अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी, लिखो, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 and gamma comma delta are the roots of equation, are the roots of the equation x square minus of 2 times a plus 1 into x plus a into a minus 1 equal to 0 plus a into a minus 1 equal to 0, such that alpha comma beta, these two roots belongs to gamma comma delta. Gamma comma delta, find possible values of a. Find possible values of. Again a typical question on location of roots. Again a typical question on location of roots. If alpha beta are the roots of the equation above
and gamma comma delta are the roots of this equation such that alpha beta belongs to gamma comma delta. Find possible values of a. पहले x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं. ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि अगर ये अल्फा बीटा कोई दो रूट्स है, मान लेते हैं अल्फा छोटा रूट है, बीटा बड़ा रूट है इस इक्वेशन के, तो और गामा डेल्टा इस इक्वेशन के रूट्स है, तो जो अल्फा बीटा रूट्स है वो गामा और डेल्टा को बिलोंग करने चाहिए. यानी गामा यहां आ गया, डेल्टा यहां आ गया, ये नहीं चलेगा. अल्फा तो बिलोंग कर गया गामा और डेल्टा को, अल्फा बिलोंग्स टू गामा टू डेल्टा, बट बीटा नहीं किया, बट बीटा तो इससे बड़ा हो गया. तो डेल्टा कहां होना चाहिए? डेल्टा शुड बी हियर, डेल्टा शुड बी हियर. अल्फा यहां पे है, बीटा यहां पे है, अल्फा यहां, बीटा यहां, तो गामा डेल्टा, यानी अल्फा आपका और अल्फा और बीटा आपका गामा और डेल्टा के मिडिल में होनी चाहिए. अब दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओपनिंग अपवर्ड है, तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी बनेगी? ये किसकी बनेगी? ये किसकी इक्वेशन बनेगी? ये किसकी इक्वेशन बनेगी भाई? बताओ भाई फटाफट, किसकी इक्वेशन बनेगी? ये अल्फा गामा डेल्टा किसके रूट्स हैं? इसके. इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं हम एफ एक्स. इसको सपोज कर लेते हैं एफ एक्स. एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ ए इंटू ए माइनस 1. इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं. एफ एक्स के रूट्स ये हैं. सही. ये किस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया? ये बेसिकली अब अल्फा मेरा एक तरीके से सपोज करो K1 आ गया, बीटा मेरा K2 आ गया. क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन ये बन गया कि आपका एक रूट K1 से छोटा होना चाहिए और दूसरा रूट K2 से बड़ा होना चाहिए. इस fx का एक रूट K1 से छोटा होना चाहिए, तभी ये गामा हो गया, और एक रूट बीटा से बड़ा होना चाहिए, तो ये डेल्टा हो गया. तो इसके लिए क्या कंडीशंस लगती थी? यानी जो अल्फा के ऊपर वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आनी चाहिए, जो बीटा के ऊपर वैल्यू आएगी वो भी लेस देन 0. तो इस फंक्शन में f ऑफ अल्फा की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी एंड f ऑफ बीटा की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी. तब ये क्लियर होगा कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा नंबर लाइन के ऊपर इस रेंज में आएंगे. अल्फा बीटा गामा डेल्टा नंबर लाइन के ऊपर इस कहानी में आएंगे जब ये कंडीशंस हो. सही है? क्लियर है? इसके बिना पॉसिबल नहीं है. अल्फा इधर नहीं जा सकता क्योंकि अल्फा के ऊपर नेगेटिव चाहिए, बीटा के ऊपर भी नेगेटिव चाहिए. ये लोकेशन ऑफ रूट्स का कंसेप्ट हो गया. सही है? बट अल्फा बीटा भी तो पता होने चाहिए. अल्फा बीटा क्या है? इस इक्वेशन के रूट्स. अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. हम रूट्स निकालते हैं पहले. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ, इसको लिख लो ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. सही है? अब ए स्क्वायर माइनस 1 को देखो, ए स्क्वायर माइनस 1 को देखो, आपको फैक्टर ही दिख जाएंगे. ए माइनस 1 ए प्लस 1 इक्वल टू 0. सही है? ए माइनस 1 ए प्लस 1 इक्वल टू 0. नहीं तो यार छोड़ो, सीधा फॉर्मूला ही अप्लाई कर और इजी हो जाएगा. x क्या आ गया? धराचार्य फॉर्मूला लगाओ. 2 प्लस माइनस रूट ऑफ दिस इज 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो क्या आ गया? x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये 4 से ये 4 कट गया, ए स्क्वायर, और ये 4 बाहर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 गया, तो यहां से x क्या मिला? 1 प्लस माइनस ए. तो एक x की वैल्यू आई हमारे पास 1 प्लस ए, एक x की वैल्यू आई हमारे पास 1 माइनस ए. किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, किसी को भी अल्फा मान लेते हैं, किसी को भी बीटा मान लेते हैं. हमारे पास इसके दो रूट्स आ गए, एक 1 माइनस ए और एक 1 प्लस ए. एक 1 माइनस ए और एक 1 प्लस ए. देखो सम ऑफ रूट्स 2 आ रहा है, सम ऑफ रूट्स 2 है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? 1 माइनस ए 1 प्लस ए, दैट इज 1 माइनस ए स्क्वायर. बिल्कुल यही, कोई दिक्कत नहीं है. तो सपोज दिस वैल्यू एज अल्फा, दिस वैल्यू एज अल्फा एंड सपोज दिस वैल्यू एज बीटा. तो क्वेश्चन क्या हुआ? एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की जगह क्या रखना है? 1 माइनस ए मस्ट बी लेस देन 0
एंड बीटा की जगह क्या रखना है, एफ ऑफ 1 प्लस ए मस्ट बी लेस देन 0। ये दो इक्वेशन लगाते हैं जरा, इसमें रखते हैं 1 प्लस ए 1 माइनस, तो ये यहाँ पे रखते हैं, एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस 1 इंटू 1 माइनस ए प्लस ए इंटू ए माइनस 1 दैट मस्ट बी लेस देन 0। ये आ गया, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। दिस इज ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 है, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक के बड़े चांसेस है यहाँ पे, तो आप उस चीज का ध्यान रखना भी। मैं क्या करता हूँ, इसको ए माइनस 1 और यहाँ प्लस कर देता हूँ, तो ये ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ क्या आएगा प्लस 2 ए स्क्वायर, और ये माइनस 1 आएगा, तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ माइनस 2। बहुत चांसेस है मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक के, ध्यान रखना। ए स्क्वायर माइनस ए आप अपने आप ठीक कर लेना अगर बाई चांस हो गई तो, सही है। ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर अगेन 4 ए स्क्वायर माइनस ऑफ 3 ए माइनस ऑफ 1 लेस देन 0। क्या फैक्टराइज हो गई, फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, हो जाएगा फैक्टराइज आई गेस। तो दिस इज 4 ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस ए माइनस 1 लेस देन 0। क्योंकि इसका आंसर मैं यहीं पे लिख दूंगा, इतनी मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं ज्यादा लिख सकूं। तो क्या आया 4 ए कॉमन, ए माइनस 1 प्लस 1 ए माइनस 1 लेस देन 0, तो 4 ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 लेस देन 0, तो क्या बना ए बिलोंग्स टू माइनस 1/4 टू 1। यहां से तो ये मिल गया, इसको कैलकुलेट करो, फिर मैं यहीं पे ये आपको मतलब यहीं पे दिखा दूंगा, इसको कैलकुलेट कर लो बस। क्या आ रहा है, a बिलोंग्स टू माइनस 1/4 टू 1। अभी एंड वाली कंडीशन दूसरी बाकी है, इसको कैलकुलेट कर लो। मैं ये इरेज कर देता हूं क्योंकि फिर भी यहाँ पे भी चाहिए होगा। a बिलोंग्स टू माइनस 1/4 टू 1, कंडीशन को साइड में लिख देते हैं। a बिलोंग्स टू माइनस 1/4 टू 1 पहली कंडीशन आई है जो कि यहां से मिली है, एफ ऑफ अल्फा। अब एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 मारते हैं, बीटा क्या 1 प्लस ए, एक्स को रखते हैं 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये 1 भी, ये भी 1 प्लस ए है, तो ये भी 1 प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ ए इंटू ए माइनस 1, ये भी लेस देन 0। तो ये 2 है, ये नेगेटिव में बन जाएगा, ये 2 है, ये 1 फैक्टर है नेगेटिव, मतलब इसको क्या करो आप लिख दो a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ a इंटू ए माइनस 1 ग्रेटर देन 0। माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ a प्लस 1 का स्क्वायर आना था, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस a ग्रेटर देन 0। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 3a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 implies a ग्रेटर देन माइनस 1/3। सही है, implies a ग्रेटर देन माइनस 1/3, ये बन गया। अब a ग्रेटर देन माइनस 1/3 मेरी सेकंड कंडीशन है। व्हाट वी वांट द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। वी वांट दैट वैल्यूज ऑफ a व्हिच सेटिस्फाइज फर्स्ट एज वेल एज थर्ड। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं जरा। माइनस 1/4 यहां आएगा, माइनस 1/3 यहां आएगा और 1 यहां आएगा। तो इसके लिए a कह रहा है कि ये माइनस 1/3 से बड़ा, और दूसरा a कह रहा है कि ये a आपका यहां से यहां आएगा, तो यहां दोनों लाइंस प्रेजेंट है, वो इंटरसेक्शन हो गया। तो क्या आया a बिलोंग्स टू माइनस 1/4 टू 1। दिस इज योर आंसर, a बिलोंग्स टू माइनस 1/4 टू 1। क्लियर, a belongs to minus 1/4 to 1। I guess no problem at all। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। नोट कर लो इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट हो गया, लोकेशन ऑफ रूट्स का, बस ये मैंने आपको यहां पे बताना था।
सही है, दोनों ही क्वेश्चन काफी गुड थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। लेट्स गो ऑन टू, अब थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन के बारे में आपको बताता हूँ। क्यूबिक इक्वेशन हालांकि ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट चलो जितनी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है उतना का आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बताता हूँ आपको। वैसे आपको पता ही है, बट ये है कि दोबारा एक बार बता दूं कि सब बच्चों को क्लियर हो जाए, जितना हमें जरूरत पड़े आगे जाके कंफ्यूज ना हो। बस आपको पता ही है, एक रूट अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू डी बाई ए। सही है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी माइनस डी बाई, इतनी बस कहानी है। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चंस लिखने हैं मैंने मेजर क्यूबिक की इक्वेशन, इसीलिए ये थोड़ा सा आपको सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इसके बारे में बता दिया। क्लियर है? अब देखो, आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो वैसे, जैसे हम क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0, और यहाँ फ्रंट में a लगा देना, बिकॉज x इंटू एक्स एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है तो यहाँ पे a आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, अब क्वेश्चन लिखो जरा क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, इफ ABC, लिखो जरा, इफ A, B, C are the A, B, C are the roots of cubic equation, x cube minus x square plus 1 equal to 0, find value of 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square. Find value of 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square। फटाफट से कैलकुलेट करो। सही है, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के 3 रूट्स, एक a, दूसरा b, तीसरा c। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया यहाँ पे, a प्लस b प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट, सॉरी नॉट 0, दिस इज इक्वल टू 1, माइनस ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज इक्वल टू 1। सही है, ये 0 आएगा, ab प्लस bc प्लस ca। क्यों 0 आएगा, क्योंकि ये मिलता है कोफिशिएंट ऑफ x से, और कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ x अगर प्रेजेंट ना हो तो ये 0 आ गया। और ABC की वैल्यू क्या आ गई, प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई -1। ये 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन से हमें ये कैलकुलेट करना है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, लगाओ अपना दिमाग। सही है, इसको क्या लिख सकते हो, देखो 1 बाई ए स्क्वायर, थोड़ा सा आपको अब यहाँ पे आइडिया देता हूं, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे क्या चाहिए था, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, इसलिए 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी लिख लिया। ये क्या मिलेगा, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए बी प्लस 2 अपॉन बी सी प्लस 2 अपॉन सी ए, यही मिलेगा। ये वैल्यू आपको चाहिए, इस वैल्यू को एक साइड रख लो, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे एलसीएम ले लो, इक्वल टू, इसको इधर माइनस कर देंगे, यहां पे एलसीएम लिया तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए बी सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स 1 बाई ए बी प्लस 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई सी ए, यही बना।
अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो जीरो है, तो अगर ये तो जीरो हो गया, इसको तो जीरो करो, इसको तो जीरो करो, बचा क्या -2 टाइम्स, यहां भी एलसीएम ले लो ए बी सी, तो ऊपर क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी, ये दोनों वैल्यूज रख दो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1, ए बी सी की वैल्यू -1, तो आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 2। क्यूबिक इक्वेशन में एक रियल रूट अगर कोफिशिएंट्स हमारे रियल है तो एक रियल रूट होगा ही होगा, और उसका कोई तरीका नहीं है निकालने का, हमें वो गैस ही करना पड़ता है, हमें उसको गैस ही करना पड़ता है क्यूबिक इक्वेशन के अंदर। तो वैसा अपने पास वैसे कोई तरीका नहीं है कि हम उसको कैलकुलेट कर पाए। सही है, क्लियर है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्यूबिक में, एक तो ये हो गया। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूं क्यूबिक के अंदर। सेकंड क्वेश्चन क्यूबिक के अंदर बस थोड़ा बहुत ही डील करना है क्यूबिक के साथ, ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं लेनी हमने। क्वेश्चन क्या है, लेट अल्फा बीटा कोमा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब -3x² + 1 = 0, फाइंड ए cubic whose roots are alpha upon alpha -2, beta upon beta -2 and gamma upon gamma -2। सही है, क्लियर। फाइंड ए क्यूबिक इक्वेशन whose roots are this अल्फा अपॉन अल्फा -2, बीटा अपॉन बीटा -2 एंड गामा अपॉन गामा -2। अल्फा बीटा गामा आपके रूट्स हैं इस इक्वेशन। अब भाई या तो तरीका है, या तो ये तरीका है कि अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशन है वो लिख लो, उससे सम ऑफ रूट्स निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, और सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम निकाल लो, जैसे आप क्वाड्रेटिक में करते थे, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ। यहां पे ये चीज बड़ी कॉम्प्लेक्स है, यहां पे ये चीज बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज क्योंकि यहां पे 3 रूट्स हैं, और 3 रूट्स के साथ चीजें बड़ी हो गई, जैसे जैसे चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, बट यहां पे रूट्स में सिमेट्री है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिमेट्री को फॉलो करते थे वही सिमेट्री यहां पे फॉलो करेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिमेट्री को फॉलो करते थे हम, जैसे x³ -3x² + 1 = 0 के रूट्स अल्फा बीटा गामा है। तो अब एक इक्वेशन चाहिए जिसके ये रूट्स हो, तो सिमेट्री है इक्वेशन में, तो आप रिप्लेसमेंट क्या करोगे, आप इक्वल टू एक्स लेते थे, उसको अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालते थे, क्या आएगा अल्फा x -2x = अल्फा, अल्फा x -2x = अल्फा, तो अल्फा कॉमन आया, x - 1 = 2x, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई 2x अपॉन x - 1। सही, ये आपकी बेसिकली x में रिप्लेसमेंट आ गई। कहने का मतलब जो रिप्लेसमेंट सिमेट्री में क्वाड्रेटिक में काम करती थी, ऐसी वो रिप्लेसमेंट्स हर जगह पे काम करेगी, बस आपके जो रूट्स हैं वो सिमेट्रिक होने चाहिए, आपके जो रूट्स हैं वो सिमेट्रिक होने चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 2x अपॉन x - 1, इसको डाल दो, यहाँ पे क्या बना 2x अपॉन x - 1 का क्यूब -3 टाइम्स 2x अपॉन x - 1 का स्क्वायर + 1 = 0। सही है, x - 1 क्यूब एलसीएम ले लो, क्या बन गया ऊपर 8x³ -3 × 2 दैट विल बी 12x² × x - 1 एक आएगा, प्लस साथ में x - 1 होल क्यूब = 0। इसको ओपन करके क्यूबिक इक्वेशन लिख देना, यहां पे क्यूबिक का फॉर्मूला लगा देना, इसको ओपन कर देना, इसको ओपन कर देना। जो यहां से क्यूबिक इक्वेशन आएगी, जो यहां से क्यूबिक इक्वेशन निकल के आएगी, तो वहां पे आपको वही वैल्यूज अल्फा बीटा गामा की जगह पे वो इक्वेशन मिलेगी जिसके रूट्स होंगे अल्फा अपॉन अल्फा -2, बीटा अपॉन बीटा -2 एंड गामा अपॉन गामा -2। इस क्यूबिक इक्वेशन को जस्ट यहां पे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्यूबिक इक्वेशन भी मैं लिख देता हूं। मैं आपको अगर आगे बोल दूं एंड हेंस फाइंड अल्फा माइनस टू इंटू बीटा माइनस टू इंटू गामा माइनस टू, इस वैल्यू को बताओ। अल्फा माइनस टू इंटू बीटा माइनस टू इंटू गामा माइनस टू, क्यूबिक पहले लिख लें, क्या आएगी 8x क्यूब माइनस 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, अगर मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई तो, प्लस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। सही है। -1 इसको लिख दो, माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस 3x, माइनस का 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x क्यूब। देखते हैं अब क्या बना, 8 12 नहीं 8 और एक 9 और एक -12, क्या बना -9x क्यूब, -9x क्यूब, ये गया और ये गया। सही है। 12x स्क्वायर माइनस वो कितना बन गया प्लस 9x स्क्वायर, ये गया और ये गया। सही है। 9x स्क्वायर, क्या आया अगला प्लस 3x एंड -1 इक्वल टू 0। सही है। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, अगर कोई गलती हुई तो मेरे को माफ करना और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कर देना। ये क्या हो गया 9x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं वो आए हैं अल्फा अपॉन अल्फा माइनस टू, बीटा अपॉन बीटा माइनस टू एंड गामा अपॉन गामा माइनस टू। ये 3 रूट्स आए। क्लियर, ये 3 रूट्स आए हैं। सो सॉरी, मेरे से थोड़ी सी 9x क्यूब ही था ना, क्लियर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, 9 ही था ना यार, x क्यूब वहां से मिला था 12 और एक x क्यूब इधर से था 8x क्यूब, 8 और 12 हुए थे प्लस 8x क्यूब यहां से था, 12x क्यूब यहां से था। नहीं 9 नहीं आएगा यार, 8 यहां से था, -12 एक था और एक x क्यूब वहां से आया था। 9 और -12 3 था ना यहाँ पे, मैं भूल गया, तो इट इज 3x स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत। चलो ये इक्वेशन बन गई। अब कह रहा है कि वैल्यू बताओ अल्फा माइनस टू इंटू बीटा माइनस टू इंटू गामा माइनस टू की, वो मेरे से इरेज हो गई गलती से। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस टू इंटू बीटा माइनस टू इंटू गामा माइनस टू। सही है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो यहां से इसका प्रोडक्ट निकाल लो बस। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा माइनस टू इंटू बीटा माइनस टू इंटू गामा माइनस टू इक्वल्स टू, इसका प्रोडक्ट निकाल लो। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, दैट इज -1/3 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यहां से ले लो, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है। तो ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो अल्फा माइनस टू इंटू बीटा माइनस टू इंटू गामा माइनस टू की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। दिस इज योर आंसर। सही, दिस इज योर आंसर। तो ये आपको थोड़ा बहुत बस क्यूबिक के बारे में मैंने आपको बता दिया, थोड़ी से क्वेश्चंस लोकेशन और रूट्स के ऊपर बाकी थे वो बता दिए, थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन आ गया e की पावर sin x टाइप का। एक रेंज के क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, उस वाले क्वेश्चन को याद करो, हमने फंक्शंस के चैप्टर में पढ़े थे। तो अगर किसी को याद नहीं है वो फंक्शंस वाली पीछे जाके वीडियो देख ले, पीछे जाके वीडियो देख ले कैसे करते थे कैसे नहीं करते थे, याद होना चाहिए वैसे। सही है, सही है। इसके बाद भाई क्वाड्रेटिक की थ्योरी में और उसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा, एवरीथिंग इज डन। बट फिर भी अगर आप लोगों से मैं फीडबैक लूंगा, मैक्सिमम बच्चे आप डाउट सेशंस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि डाउट सेशंस में भी डिस्कशंस अच्छी होती हैं, आप लोगों को फायदा डेफिनेटली होगा ही होगा, चाहे आपका डाउट है चाहे नहीं है, आपको मैक्सिमम फायदा, क्योंकि डिस्कशन से बहुत चीजें निकलती हैं। तो इसको देखने के बाद फिर मैं आपसे थोड़ा बहुत फीडबैक लूंगा डाउट सेशन में, या कैसे भी कैसे आपको प्रैक्टिस और रिक्वायरमेंट है कैसे नहीं। तो अगला लेक्चर हम या तो प्रैक्टिस लेक्चर लगाएंगे क्वाड्रेटिक के ऊपर ही, या एक असाइनमेंट की फॉर्म में देखेंगे, या फिर एक अगला चैप्टर, नहीं तो फिर अगला चैप्टर तो स्टार्ट करना ही है, सीक्वेंस एंड सीरीज।
बट दैट विल बी प्योरली बेस्ड अपॉन योर फीडबैक्स। वो मेरे को जरूरी चाहिए भाई, टाइम बाय टाइम। जैसे मैं 12th के बच्चों के साथ बहुत पर्सनली कनेक्टेड हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरे को आप लोगों से भी इनपुट्स चाहिए, उसके बिना फिर मतलब ऐसे नहीं तो वन वे हो जाएगा। तो आई विल टेक योर फीडबैक्स, देन वी विल मूव अहेड। थैंक यू भाई।